ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। और शूटिंग में आने के बाद भी कुछ पहले सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा जीत हासिल की थी और उसके बाद थोड़ा सा जो डाउनफॉल आया था कुछ समय के बाद थोड़ा मनोबल टूट गया था। थोड़ा लगता था कि अब नहीं हो रहा, अब हो ही नहीं पा रहा है। कितना ही कोशिश करो, कितनी एफर्ट्स डालो मैं पर जितना भी आपके लिए, जिससे अभी हम डिस्कस भी करते हैं कि बड़ा एग्जॉस्टिंग रहा, डिमांडिंग रहता है ओलंपिक स्पोर्ट अपने आप में, लेकिन उसके बाद ये लगातार मीडिया एक्टिविटीज आपकी लोग हुई हैं, तो वक्त मिल पाया क्योंकि आपको लंच आपके स्किप हो जा रहे थे वहां पर। अभी आलू के पराठे मन भरकर आप खा पाई हैं या फिर अभी भी वेट चल रहा है कि कब मैं फ्री हूँ मीडिया एंगेजमेंट से और तब खा पाऊँ? हम उम्मीद कर ही रहे थे मेडल आएगा, तो एज अ सरप्राइज नहीं था कि वाओ मतलब मिरेकल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने स्टाइल की बात करी, आपके साथ ही जब इवेंट चल रहे थे तो यूसुफ टर्की के उनका बड़ा बाद में वायरल हुआ, तो हमने बाद में देखा किम का भी, इनफैक्ट किम का एक पुराना वीडियो की वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कि इतना कूल। तो आप उस टाइम कुछ, क्योंकि आप तो बिल्कुल जोन में रहते हो शूटिंग जब चल रही होती है, तो थोड़ा सा आप बताइए कि जब आपने बाद में देखी हो रिएक्शन तो आपको क्या लगा? पहले मैं आंख बंद करके किया करती थी तो उस पर बहुत स्ट्रेस आता था। आज की विनेश को लेकर बहुत चर्चा चल रही है और हमें रात को जब हम सोए यहाँ पर और आप लोग भी, तो लगा हुआ ये ओलंपिक मेडल एक पक्का है हमारा और सबकी ये था कि गोल्ड। तो वो आपको कैसा लगा कि मतलब हम तो सुबह उठे, हमें लगा कि हम सदमे में चले गए। उस टाइम पर एथलीट्स और जो साथ में होते हैं उनको और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बस एक आपसे वो जानना चाहता हूँ किस तरीके से अगर उनसे बातचीत हो पाई हो या कुछ। हेलो एंड वेलकम। खुशकिस्मती है कि मनु भाकर हमारे साथ इस वक्त पर हैं। तमाम इतिहास मतलब सीरीज है उसकी भी जो आप अचीव करके आए हैं, लेकिन लाइफ में काफी बारी हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए या फिर एक बारी आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन आपने वो फैसला लिया था कि शूटिंग एक वक्त पर आपने सोचा कि छोड़ देती हूँ, बट वो यू टर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आई थिंक मेन कहानी जो अब सब आजकल सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं मनु भाकर 2.0, वो शायद वहां से शुरुआत हुई। तो क्या था जिसने ट्रिगर किया कि नहीं यार जाना है वापस? आई थिंक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। 8.5 साल हो गए हैं मुझे शूटिंग में, और उससे पहले भी मैं किसी और स्पोर्ट में एक्टिव थी। तो स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग बचपन से ही किसी ना किसी स्पोर्ट में प्रोफेशनली मैं कम्पीट करती आ रही हूँ। और शूटिंग में काफ़ी मतलब मुझे हमेशा सिर्फ जीतना ही पता था पहले, और शूटिंग में आने के बाद भी कुछ पहले सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा जीत हासिल की थी और उसके बाद थोड़ा सा जो डाउनफॉल आया था कुछ समय उस समय के बाद थोड़ा मनोबल टूट गया था। थोड़ा लगता था कि अब नहीं हो रहा, अब हो ही नहीं पा रहा है। कितना ही कोशिश करो, कितनी एफर्ट्स डालो, मैं मेडल जीत ही नहीं पा रही हूँ। तो टीम मेडल्स तो हालांकि हमारे आ रहे थे, बट इंडिविजुअल मेडल्स नहीं आ रहे थे, और कहीं ना कहीं लगता था कि कितना हम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, पूरी टीम बिल्कुल जुटी हुई है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो लगता था कि शायद अब हो नहीं पा रहा मुझसे, शायद अब मेरे बस की नहीं है। तो उस टाइम पे भी थोड़ा कोशिश करती थी मैं पुश करने की, कोई बात नहीं, कुछ दिन और, वन डे एट अ टाइम, एक दिन बस आज, और ऐसे ऐसे करके पुश कर रही थी। और आई थिंक उसी समय कोच की काफ़ी अहम भूमिका रही है इसमें, तो जसपाल सर की, उन्होंने काफ़ी पुश किया कि मतलब ये मेरा अरीना है, मतलब शूटिंग ही मुझे करनी चाहिए और शूटिंग में मैं कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स हूँ, तो मुझे इस पे नहीं गिव अप करना चाहिए। एटलीस्ट मर रहे हो तो लड़ते लड़ते तो मरो कम से कम। तो आई थिंक वही स्पिरिट थी, और उन्होंने बोला कि तुम पहले तो मेंटली डिसाइड करो कि तुमको शूटिंग करनी है या नहीं करनी है। तो आई थिंक उन्होंने शुरुआत में तो यही बोला था कि तुम पहले मन से बनाओ, मतलब अपना मन बनाओ कि या तो आर है या पार है, बीच में नहीं लटकना कि शायद हो रहा है शायद नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा। तो या तो करना है तुमने या नहीं करना, तो वहीं से हुआ था। तो वो जब आपने डिसाइड किया कि नहीं मतलब अब करना है, तो क्या उस वक्त, क्योंकि अब लगातार चर्चा हो रही है कि जसपाल सर को जो आपका फोन कॉल गया था, तो वहीं से शुरुआत हुई या फिर आपने पहले फैमिली में डिस्कस किया और देन फिर सर को अप्रोच किया था फिर से? आई थिंक वो मैटर नहीं करता इसको कैसे अप्रोच किया, क्या हुआ, आने जाने वाली चीज़ें, बट डेफिनेटली मतलब मेरी फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव रही है सब चीज़ों की, और वो हमेशा वाकिफ रहती हूँ, उनको हमेशा पता होता है। तो आई वुड से कि ये वेरी मच नीडेड डिसीजन था, और बहुत अच्छी बात है, मतलब आई थिंक आउटकम तो हम सब जानते ही हैं अब, तो काफ़ी अच्छा रहा। और इनिशियल डेज में भी चाहे कुछ भी ऊंच नीच रही हो, फैमिली का हमेशा मुझे सपोर्ट पूरा रहा है। तो अच्छा, ओलंपिक्स में जैसे हम बता रहे हैं कि आपने 2 मेडल्स जीते, पहली बारी इंडिपेंडेंट इंडिया की इतिहास में पहली बारी, और क्या
कोई एथलीट जो है 2 मेडल्स लेकर आया, पहली फीमेल शूटर आप बनी। लेकिन वहाँ पर जितना भी आपके लिए, जिसे अभी हम डिस्कस भी करते हैं कि बड़ा एग्जॉस्टिंग रहा, डिमांडिंग रहता है ओलंपिक स्पोर्ट अपने आप में, लेकिन उसके बाद ये लगातार मीडिया एक्टिविटीज आपके लिए हुई हैं, तो वक्त मिल पाया क्योंकि आपको लंच आपके स्किप हो जा रहे थे वहाँ पर। अभी आलू के पराठे मन भरकर आप खा पाई हैं या फिर अभी भी वेट चल रहा है कि कब मैं फ्री हूँ मीडिया एंगेजमेंट से और तब खा पाऊँ? आई थिंक आलू पराठा टाइप्स चीजें तो मतलब भाई 1 महीने में एक बार कभी खा ली, और मेरे लिए तो मैं तो 2-3 महीने में कभी कभार ही खाती हूँ, वरना तो अलाउड ही नहीं है। मतलब अब तो आदत पड़ गई है खैर कि बिल्कुल हेल्दी खाना, बॉइल्ड कुछ सब कुछ ऐसे ही खाते हैं, तो खाओ बट कभी कभी खाओ, फिटनेस पे पूरा ध्यान दो। और हाँ, मुझे मौका मिल गया था, हालांकि मैं घर तो नहीं जा पाई हूँ, पर मम्मी यहीं आ गए हैं, तो उसके बाद काफ़ी बेटर लगा। मैं काफ़ी समय से मैं बाहर ट्रेनिंग कर रही थी और उनको याद कर रही थी, मम्मी पापा की बहुत याद आती है और भाई की भी, तो काफ़ी बढ़िया लगा था जब वापस आके उनको मिली थी और उनके साथ पहले दिन आई थी होटल में। तो हाँ जी, आपने क्योंकि लगातार चर्चा भी करी और आपका इंटरव्यूज भी जब आपके हुए थे पेरिस से, और आपने बताया किस तरीके से आपने एक वक्त पर जाकर पीवी सिंधु को डिफेंड किया था, एक फेक प्रोफाइल बनाई, और आपको इतना जो उनको एक तरीके से हेट मिल रहा था, उनको किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आपको लगा कि बहुत हो गया। शायद उस फेज से आप भी गुजरी, जो था कि आप जब टोक्यो में आई थिंक मैं उसी फेज में थी उस टाइम पे, जब मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मुझसे हो नहीं रहा है, तो आई थिंक वही फेस था। और उसी में मुझे कुछ तो मैं सोशल मीडिया ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, पर उसी में मैंने एक बार चलाया होगा और मैंने देखा होगा कुछ तो, और मुझे उस टाइम में थोड़ा गुस्सा आया था, तो मैंने कहा कि बट हाँ, मैं काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं पीवी सिंधु दीदी, तो उनसे कभी कभी बातचीत भी होती है, और वो हमेशा मतलब काफ़ी हार्ड वर्किंग है। एशियन गेम्स में भी जैसे देखा, हमेशा बिल्कुल फोकस्ड रहते थे और हमेशा अपने काम से काम रखते थे, तो आई थिंक उस तरीके का एथलीट होना, डिटरमाइंड होना और बिल्कुल अपने काम से काम रखना, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते जाना, आई थिंक काफ़ी मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक वो पहुँचे हैं। और लो फेजेस में हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप आगे भी करो, मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। तो आपके लिहाज से, क्योंकि हमें भी जो लगा, क्योंकि शूटिंग में हम पिछले 2 ओलंपिक्स में उस तरीके से मेडल्स नहीं जीत पाए, और आप पर भी एक एडेड प्रेशर था, और शायद शूटिंग की ओलंपिक से पहले उतनी हाइप नहीं हुई इस बारी, तो आपका जो पहला इवेंट था, क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत क्रूशियल मोमेंट था? क्योंकि द मोमेंट मेडल आ गया तो कंटिजेंट भी, एक तो इंडियन कंटिजेंट है, देन आपकी अपनी शूटिंग की अलग टीम है, तो सबका मोराल भी लिफ्ट होता है, और शायद उसने आपको और कॉन्फिडेंस दिया कि एक हो गया है, दूसरा भी हो जाएगा, और फिर तीसरा भी आपने बेस्ट दिया अपना कि वो भी हो सकता है। वो पहला इवेंट आपके लिए लगता है कि बहुत क्रूशियल था वहां पर निकालना मेडल? मैं मानती हूँ कि हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से हुई थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेडल्स आएंगे, और काफ़ी बढ़िया एफर्ट रहा था मेरी पूरी टीम की तरफ से, और हमारा जो भी पूरा सिस्टम था उनकी तरफ से काफ़ी बढ़िया एफर्ट रहा था। मेरे कोच की तालमेल भी काफ़ी बढ़िया थी, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों का काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया, और हम उम्मीद कर ही रहे थे मेडल आएगा, तो एज अ सरप्राइज नहीं था कि वाओ मतलब मिरेकल हो गया। और उसी समय से अगले मैच की भी तैयारी शुरू हो गई थी, बट काफ़ी मतलब बिहाइंड द सीन्स कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन्स बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचाने में, और उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू रखने की मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारे मैचेस में अच्छे से खेलूं, क्योंकि हर एक में काफ़ी मेहनत की है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल जब शुरुआत अच्छी होती है तो थोड़ा थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता ही है कि मतलब शुरुआत बढ़िया हुई है, तो हम भी पूरा करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे। मनु, आपको भी इंडिया के टॉप एथलीट्स, हम कहते हैं नंबर 1 स्पोर्ट्स पर्सन उस तरीके से देखा जा रहा है, और चाहे वो नीरज रही हो, सिंधु रही हो, उन्होंने हमेशा बोला है कि जब स्ट्रगल कोई खिलाड़ी कर रहा हो तो उसका साथ देना चाहिए, रादर देन कि आप उनको क्रिटिसाइज करो, जो आपने खुद भी फेस किया एक तरीके से। तो एक वक्त पर होता था कि आपके और सौरभ की टीम माना जाता है कि वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो सौरभ से अगर आपकी अभी बातचीत होती है, फिर इस दौरान बात हुई, और किस तरह, क्योंकि हम लोग भी जब ओलंपिक्स फॉलो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, तो हमारे मन में सवाल था कि कहाँ है भी सौरभ। सरबजोत को आपके साथ देखा, आप जीते, और उम्मीद करते हैं आगे और जीतेंगे, लेकिन सौरभ से बातचीत कभी हाल फिलहाल में जो हुई हो? बिल्कुल, जब भी रेंज पे दिखते हैं हम दोनों को, एक दूसरे को, जैसे मुझे वो दिखता है उसे मैं दिखती हूँ, तो हम बात ज़रूर करते हैं, मतलब हेलो हाय नमस्ते कैसे हो, ये सब हो जाता है। पर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो एक टाइम पे बेस्ट शूटर हुआ करता था अपनी पूरी कंट्री का ही नहीं बल्कि दुनिया में, और मुझे आई थिंक शूटिंग में सबसे ज़्यादा मुझे उसी का स्टाइल पसंद है, जिस तरीके से वो चलाता है, जिस तरीके से उसका टेक्निक है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फ्लॉलेस। तो आई वुड से कि मुझे काफ़ी ऐसे लगता था कि मुझे ऐसा चलाना है, मुझे इस मतलब मुझे सौरभ जैसा शूटिंग करनी है।
तो आई वुड से उसमें वो बहुत चार्मिंग सी बात थी जब शूटिंग पे आता है, और मैं बिल्कुल उसको ओलंपिक के समय में भी याद कर रही थी कि वो इतना बढ़िया करता था, इतना बढ़िया कर रहा है। मतलब अभी थोड़ा बीच में उसका अच्छा नहीं रहा था, पर बिल्कुल याद आता है। और अभी भी उसका मैसेज भी आया था, बधाई दे रहा था। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, जब भी मौका मिलता है तो कर लेते हैं। पर वही है कि शूटिंग में तो उससे बेहतर मैंने कोई खिलाड़ी देखा नहीं है अपनी लाइफ में। सो होपफुली वो वापस आए और बढ़िया, मतलब बढ़िया कमबैक करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि आपने स्टाइल की बात करी, आपके साथ ही जब इवेंट चल रहे थे तो यूसुफ टर्की के उनका बड़ा बाद में वायरल हुआ, तो हमने बाद में देखा किम का भी, इनफैक्ट किम का एक पुराना वीडियो की वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कि इतना कूल। तो आप उस टाइम कुछ, क्योंकि आप तो बिल्कुल जोन में रहते हो शूटिंग जब चल रही होती है, तो थोड़ा सा आप बताइए कि जब आपने बाद में देखे हो रिएक्शन तो आपको क्या लगा? शूटिंग में एक्चुअली बहुत स्टाइलिश काइंड ऑफ लोग हैं, मतलब बालों से लेकर नेल से लेकर सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंडी से होते हैं। तो मुझे तो काफी आदत है ये सब देखने की। और एट द सेम टाइम बहुत सारे बिल्कुल सिंपल से भी हैं, जैसे आपने उनका जिक्र किया यूसुफ, तो वो काफी पुराने शूटर हैं। वो आई थिंक 52 ईयर्स ओल्ड है। और एक समय के बाद ना आदत पड़ जाती है उस तरीके से, एक लहजा बन जाता है आपका शूटिंग में। आपका जैसे मैं बोलूँ, अब मैंने चश्मे लगाने की इतनी प्रैक्टिस करी थी, शुरू में बहुत हेडेक होता था, बहुत सरदर्द होता था, पर उसके बाद इतना अपने आप को वो किया कि नहीं लगाना है, नहीं तो आंखों पे स्ट्रेस आएगा। पहले मैं आंख बंद करके किया करती थी तो उस पर बहुत स्ट्रेस आता था। तो मेरे कोच ने मुझे बोला था कि तुमको करना है चश्मे लगाना, वो शुरू करो। तो एक स्टाइल बन जाता है और आदत लग जाती है। तो आई थिंक वही है। बाकी शूटिंग में तो काफी स्टाइलिश रहते हैं। जाते जाते बस एक सवाल आपसे लास्ट, कि विनेश को लेकर बहुत चर्चा चल रही है और हमें रात को जब हम सोए यहाँ पर और आप लोग भी, तो लगा हुआ ये ओलंपिक मेडल एक पक्का है हमारा, और सबकी ये था कि गोल्ड। तो वो आपको कैसा लगा कि मतलब हम तो सुबह उठे, हमें लगा कि हम सदमे में चले गए। उस टाइम पर एथलीट्स और जो साथ में होते हैं उनको और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बस एक आपसे वो जानना चाहता हूँ किस तरीके से उनसे बातचीत हो पाई हो या कुछ? बातचीत तो मेरी नहीं हो पाई है, पर दीदी को मैं काफी लंबी समय से जानती हूँ और काफी हमारी किसी इवेंट्स में और कॉम्पिटिशन्स में मुलाकात होती है। पर मैं तो मानती हूँ कि दीदी हमेशा से एक फाइटर स्पिरिट रही है उनकी, हमेशा से ही पूरे अपने आप को झोंक देती हैं हमेशा। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के बारे में तो नहीं जानती हूँ, स्पोर्ट्स का रूल्स वगैरह, पर काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी बढ़िया उन्होंने किया था। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी उनके थ्रू बहुत सारे शायद हमें खिलाड़ी देखने को मिले, देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आए। और एक कोट मुझे भी मेरे कोच बोलते हैं कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो आपको नहीं मारता है वो आपको और है। और बाकी भगवान में विश्वास रखो और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अब आपका जो है इसी तरीके का प्रदर्शन रहे, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।